नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि यानी कल 23 मार्च 2022 को निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकता है और किस थॉट प्रोसेस के साथ हमें इस अप्रोच को डालना है कि हमें कल ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों डेफिनेटली आज आपका एसएल हिट हुआ होगा, डेफिनेटली हिट हुआ होगा। बट आपको मैं ये बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैं शुरू किया था, उस शुरू करने के दरमियान में मुझे बहुत सारे 200 400 500 हज़ार तक के प्रॉफिट मिलते थे, लॉस भी होते थे। तो बट ये मैंने शुरू से मेंटेन किया है। मुझे अपने टारगेट का पता हो ना हो, बट मुझे अपने एसएल का पता ज़रूर होता है। ये बात जितनी आपको सुनने में आसान लग रही है ना दोस्तों, जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो, लोगों को एसएल ही नहीं पता होता कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। दोस्तों अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको सिंपल बोल रखा था, मार्केट अगर फ्लैट खुल करके, अगर मार्केट खुल जाती है फ्लैट और फ्लैट खुल करके नीचे को चलती है, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ये नीचे चलती है 17,050 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। 17,050 को मार्केट ने तोड़ा और राइट 17,017 या 18 से 17,000 से एक काफ़ी छोटा सा अप मूव आया। ये देखिए, ये एक फॉल आया, फिर यहाँ एक अप आया, फिर यहाँ एक। दोस्तों मैं लाइव मार्केट में ये ट्रेड आपको नहीं दे सका था। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब कभी भी ये एम पैटर्न, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये एम पैटर्न, ये जो ऊपर की हाइट होती है, इससे 1 से 2 से मतलब 1 से 5 पॉइंट लो का जब ये हैडल बनता है, इस तरीके का ट्रेंड बनता है, इस अप का ऐसे लगा करके हम एक पुट की पोजीशन बनाते हैं। सिंपल इसका अपोजिट समझ लीजिए, जब ये मार्केट डब्लू पैटर्न ऐसे बनाती है, ये एक छोटा सा हैडल बना करके ऊपर की तरफ निकलती है। ये आज जिन लोगों ने इस पैटर्न को देखा होगा, 4 से 5 लोगों को, जिन लोगों ने मुझे ये मैसेज किया, काफ़ी अच्छा पैसा बना उन लोगों का। ये देखिए, ये जो बना आपका हैडल, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इस डब्लू पैटर्न पे एक ट्रेड बनती है। अब आगे क्या दोस्तों, मैं तो ये मान रहा था, मैं 245 के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। मैंने आपको ये तक बता रखा है कि जब कभी भी एन पैटर्न बनता है, ये जो इसकी कैंडल की जो हाइट है, ये कैंडल की हाइट, ये अप्रॉक्स है 300 पॉइंट की, ठीक है। ये 300 पॉइंट की हाइट अगर मान लेते हैं, तो यहाँ से जो कट लगा है, ये कट, ये अप्रॉक्स 300 पॉइंट तो जानी ही चाहिए। कल की कैंडल आपको कल ही बता देगी। मार्केट मुझे कल डेफिनेटली लगती है कि कल मार्केट गैप अप है। सबसे पहले तो किस बेस पे, मैं इस एन पैटर्न के बेस पे ये बोल रहा हूँ कि मार्केट कल फुल ऑन गैप अप मूव में खुलनी चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो 150 से 200 पॉइंट अब तो ज़रूर उसको खुलना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि हमें अपना काम कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको 30 मिनट्स चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट कभी भी, यहाँ से मार्केट ने लो लगाया 15,684 का, यहाँ से कंटिन्यूअस एक अप मूव लगा रही है। मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है दोस्तों, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगी, आप बुल मोमेंट में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बियरिश तभी होंगे जब मार्केट अब 17,250, यानी कि 17,250 को जब तक मार्केट नहीं तोड़ती है, हम अब पुट की पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं। 17,250 के नीचे ही अपन लोग अब बियरिश होंगे। तो इस बात को हमेशा नोट करके रखिए, 17,250 के नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। पुट लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पुट के बारे में सोचेंगे। अब पुट नहीं लेना है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियर हो चुका है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। अब बात आती है दोस्तों कि हमें उस ट्रेंड को पहचानना कैसे है। वन डे के चार्ट पे चलिए दोस्तों। अब जो हैडल दिख रहा है, हैडल देखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लाइन चार्ट को स्टडी कीजिए।
बहुत अच्छे जगह मार्केट अपने आप को होल्ड की है, यानी कि 17,350 अगर कल मार्केट तोड़ती है, 17,350, ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये ज़ीरोधा के पेन से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी भी मार्केट 17,350 को तोड़ेगी दोस्तों, मेरा टारगेट 17,550 तक का हो सकता है। ये हो सकता है आपको कल के कल ही मिल जाए, कल के कल इमीडिएट ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब 5 मिनट के चार्ट पे हमें कामकाज कैसे करना है, 2 चीज़ें आप अब तक समझ गए होंगे। एक तो ये पैटर्न पे ट्रेड, दूसरा हमारा ट्रेंड जो है क्या है, हमें अब कब पुट की पोजीशन बनानी है। आइए दोस्तों, अब 5 मिनट के चार्ट पे हम बात कर लेते हैं कि हमें कामकाज कैसे करना है। दोस्तों, अगर मार्केट खुल जाती है फ्लैट खुल करके अगर मार्केट 17,350 को तोड़ती है, एक इमीडिएट कॉल की पोजीशन बनती है, टारगेट हमारा 17,450 तक का हो सकता है। 17,450 तक के टारगेट इमीडिएट अगर फ्लैट खुल जाती है, बड़ा बेस्ट सिनेरियो होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट कल आपको ये मूव देने के मूड में है। अब बात कर लेते हैं, मार्केट फ्लैट नहीं, मार्केट खुल जाती है गैप डाउन। गैप डाउन कितना, अगर मार्केट जब तक 17,250 यानी कि इस लाइन, ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये 2:30 पे जो कैंडल बनी है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये वाली, इस कैंडल का लो बना है 17,231। 17,231 के नीचे ही अपन लोग अब पुट लेंगे। इसको बड़े शब्दों में आप नोट कर लीजिए, 17,231। ओके, 17,231 के नीचे ही अब अपन लोग पुट के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट हो सकता है फ्लैट जब भी खुलेगी आपको एक डिप मिल जाए, यानी कि ये डिप अगर आपको 17,230 तक के आसपास मिल जाए, बड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका छोटा हो सकता है। 17,220 का ऐसे लगा करके आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट कम से कम 17,400 तक के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, हम लोग अवॉइड कर देंगे ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट कभी गैप डाउन, कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी बहुत गैप अप। लेकिन अब मार्केट ने जब ये 17,250 को तोड़ दिया, एक बहुत बड़ा हैडल टूटा है, और ये हैडल देखने के लिए मैं आपको वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप देख पाएंगे दोस्तों, जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं और उस ट्रेडिंग में आप अगर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो आपका ये जो कैंडल बना था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डेज मार्केट ने इस हैडल में लगाया था, और इस हैडल का लो था 17,220 और अब था 17,436। तो दोस्तों, अब जो ये हैडल टूटा है, ये हैडल इमीडिएट यहाँ तक के टारगेट आपको दे सकता है। मेरा टारगेट तो 17,600 तक का है, बट मैं आपको 17,550 17,500 तक के टारगेट के लिए बैठाऊंगा, जो कि आपको इमीडिएट कल के कल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल करके बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के मार्केट नीचे की तरफ आएगी और उस स्टॉप लॉस को आप बियर नहीं कर सकते हैं, तो गैप अप के सिचुएशन में भी अवॉइड ट्रेडिंग होगा। मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट गैप अप मतलब 10-20 पॉइंट खुलती है, एक डिप का वेट करेंगे, बस एक डिप का वेट करेंगे दोस्तों, और वो डिप अगर आपको 12 से 2 के बीच में मिल जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा कल के मार्केट के लिए, अगर वो डिप आपको 12 से 2 के बीच में मिल जाए, 20 से 30 पॉइंट के ऐसे लगा करके आपको कम से कम 1:3 के टारगेट के लिए कल तो बैठना ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों, मार्केट बहुत सिंपल है, मार्केट ने आज बहुत अच्छा काम किया। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब आप ये कभी भी मत समझिएगा दोस्तों अपने ट्रेडिंग कैरियर में कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा उस स्टॉप लॉस को आप सीख कैसे रहे हो, और उस स्टॉप लॉस ने आपको क्या देने की कोशिश की है जो आप ले नहीं रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने लाइफ में और अपने ट्रेडिंग कैरियर में अगर अप्लाई करोगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा आपका। और हम लोगों ने लास्ट 2 प्रीवियस वीक में बहुत अच्छा पैसा बनाया है।
तो दोस्तों ये साइकोलॉजी के साथ काम करना है। गैप अप की सिचुएशन अगर ज़्यादा गैप अप खुलती है अवॉइड कर देंगे, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है मार्केट तब भी अवॉइड कर देंगे। बट अगर 10, 20, 50 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट कल मिल जाती है, उस डिप का वेट करेंगे और उस डिप के वेट करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से ट्रेडिंग करिएगा। बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुल के एक डिप लेने आ जाती है और वो डिप 17,250 तक के आसपास मिल जाए, कमाल का ट्रेड मिलेगा दोस्तों। हम एक 20 से 30 पॉइंट कैसे लगा करके 1:3 के टारगेट के लिए भी हम कल के कल बैठ सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लोगों के लॉसेस कम होने चाहिए, प्रॉफिट, टारगेट और स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।